गोहाना आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान विनोद सहरावत को गोहाना जाट सभा द्वारा रविवार को एक बैठक कर उन्हें अहम जिम्मेदारी देते हुए सर्वसम्मति से गोहाना जाट सभा का प्रधान चुना लिया गया। जगत महान न्यूज संवाददाता सारिका नरवाल ने उनसे बात कर जानने का प्रयास किया वे किस प्रकार दो अहम पदों पर रहते हुए जिम्मेदारियों को निभाएंगे। आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। जगत महान न्यूज की टीम ऐसे लोगों से रूबरू करवाने का मौका मिलता है उनसे को जो कुछ समाज में एक प्रेरणा स्रोत काम कर रहे हों या राजनीति में उनका अलग मुकाम हो। आज इसी कड़ी में गोहाना की अनाज मंडी में जो अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विनोद सहरावत जी हमारे साथ हैं और अभी गत सप्ताह इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है जाट महासभा के अध्यक्ष। कुछ महीने पहले सरकार ने जाट भवन के लिए सेक्टर 7 में जमीन दी। उस जमीन पे बहुत बड़ा जाट भवन के नाम से बहुत बड़ा एक भवन बनना है और महासभा का उद्देश्य ये है कि उस भवन में ना केवल ये रहे कि भाई यहाँ सिर्फ जाट कम्युनिटी के लोग बैठे बल्कि उसमें तमाम तरह की सामाजिक गतिविधियाँ चालू रहें। और जो जिम्मेदारी मिली है विनोद सहरावत जी से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इनसे। सहरावत जी, सबसे पहले तो आपको जगत महान संस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। जगत महान न्यूज की तरफ से हम सबको धन्यवाद करते हैं। अच्छा, ये मतलब जाट महासभा शायद साल भर पहले गठित हुई थी इसका 3 साल पहले 3 साल पहले 3 साल पहले बलवान सिंह पानू अध्यक्ष थे जी जी जी। तो उन्होंने वो कमेटी ने इतनी कोशिश करने भाग दौड़ करने सरकार से मुख्यमंत्री से मिलकर और जेजेपी वाले से मिलकर जैसे भी ये जमीन हासिल कर ली थी। जाट महासभा की जमीन 1400 का जमीन मिल गई जी जाट महासभा को। जी जी। मतलब इससे पहले भी मुझे ध्यान है पूर्व की सरकार में डॉक्टर वीर सिंह मलिक आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया लेकिन वो प्रयास सफल नहीं रहा। तो अब जो जाट महासभा ने सफल प्रयास किया है तो इसमें सरकार का तो रोल होता ही है, कमेटी का भी बहुत रोल रहा। तो ये जो पहले कमेटी बनी हुई थी इसमें क्या किस तरह की दिक्कतें थी? कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया कमेटी थी, इतना बढ़िया काम करा जी, जो इतनी भाग दौड़ इतनी मेहनत कर उनका हम आज शुक्रगुजार हैं। उस कमेटी का कभी भी भार उतार नहीं सकते जो जिन्होंने समाज के लिए आज ये जमीन लेकर समाज को छोड़ दी। बिल्कुल, लेकिन ये एक तरह से कहते हैं कि कांटों का ताज भी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और कहते हैं कि हरियाणा में तो बड़ा जाटों का बोलबाला है और इनमें यूनिटी भी है और इस यूनिटी के साथ जो आपको काम करने की जिम्मेवारी मिली है तो आगे की जो कार्यकारिणी का गठन होगा वो कब तक कर पाओगे? बस 2 या 3 दिन में कर देंगे जी। ये जो पिछली कमेटी का टाइम पीरियड पूरा हो गया था जी, 3 साल पूरे होने के बावजूद ये आज समाज नहीं इकट्ठा हो गए। स्रोत समिति से मुझे प्रधान नियुक्त किया है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं अनाज मंडी एसोसिएशन का प्रधान पहले, अब भी फिलहाल हूँ मैं। हाँ जी। मतलब आप पे तो एक तरह की डबल जिम्मेदारी होगी है। बस जी, समाज डाल दी मेरे पे की जिम्मेवारी है, समाज पर जिम्मेवारी है। जो भाईचारा साथ में है तो सब कुछ साथ में है जी। मेरे पर मंडी भी साथ में थी, सारी मंडी ने भी इतना साथ दिया था मेरे पास, इतनी बढ़िया कार्यकारिणी मेरे पास थी। बस 7 लाख का मेरे से भी ज्यादा काम उन्होंने कराया। बिल्कुल, एक मजबूत कार्यकारिणी थी। तो सरकार की कुछ ऐसी नीति आई बीच में जिसका आपने बड़ी मजबूती से विरोध किया और आप कामयाबी हो गई। तो प्रधान जी, अब जैसे ये जाट महासभा का जो जाट भवन बनना है वो जो प्रोसेस आपका कहाँ तक पहुँचा है? तो हमारी जिम्मेवारी सौंपी गई है, अभी जमीन ली है जी। जमीन लेने के बाद अब उस पर नक्शा पास करवाने लगे हैं। कल नक्शा आर्किटेक्ट बुलवा लिया, उसका नक्शा वो बना के दे देगा। 2 दिन में 4 दिन में हम नक्शा पास भेज देंगे। तो कितनी मतलब इतना बड़ा भवन बनना है, बताया गया था कि बड़ा ही मतलब सुविधाओं से लैस होगा, तो कितना मतलब बजट मान के चलते हैं? लगभग 10 करोड़ 11 करोड़ रुपए। तो ये 10 करोड़ में कोई सरकार का सहयोग होगा या सिर्फ समाज के लोग इकट्ठा करेंगे? ना जी ना, सरकार का भी होगा, 36 बरादरी समाज का भी होगा जी। मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत ज्यादा सुविधाएं। कोई बड़ा नहीं जी। अच्छा, हमारे लिए कोई बड़ा नहीं जी। इतना भाईचारा, इतना बढ़िया मजबूत भाईचारा हमारा, 36 बरादरी का भाईचारा हमारे साथ है। अब मंडी में था, मंडी में मिंदर था हमारा जी, बहुत सालों से। ये इतना बड़ा बजट था जी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर भी हमारी मंडी ने इतना सहयोग करके इतना बड़ा मंदिर भी तैयार कर दिया। यो तो पूरे समाज का, पूरे हर एक 36 बरादरी का धर्मशाला।
मतलब धर्मशाला में बात तो कही जाती है कि भी 36 बिरादरी के लोगों का सहयोग होगा। अगर मैं ये बात करूं कि उसमें छोटी सी आहुति किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसकी भी आहुति ली जाएगी, चाहे वो 1 रुपए का दान दे, ऐसा रहेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं जब भी जस्ट मैंने प्रधानता मेरे को सौंपी गई, मैंने पहले सारे समाज से हाथ जोड़ के विनती करी थी, भाई हर एक समाज से जी, किसी के पास 1 रुपया है, किसी के पास 100 रुपया है, हर एक समाज से हर एक का सहयोग इसमें। बिल्कुल एक पहचान भी रहेगी प्रधान जी उस पे कि भाई ये मतलब नाम तो है भले ही जाट महासभा का और जाट भवन हो, लेकिन सहयोग 36 बिरादरी का। तो इस तरह के जो काम होते हैं और बहुत बड़ा है, काटों का ताज भी हो जाता है। देखो जिम्मेवारी होती है, उसमें छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं से निकल कर आती है, तो उन सारी जिम्मेवारियों से या उन चुनौतियों से आप कैसे फेस करेंगे? कोई बात नहीं जी, मेहनत करेंगे, दिन रात तन मन धन से इसका काम करेंगे हम जी। जो भी भाईचारा जो सहयोग मिलेगा हमने भाईचारे का, और काम बहुत तेजी से काम करेंगे। और समाज ने हमारे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, और पूरा हमारा परिवार तो क्या, आगे आने वाली भी कई पीढ़ियों तक हम इनका ऋण नहीं उतार सकते इसी समाज का। बिल्कुल ऐसे हमारे ऊपर ये भार है समाज का जी। जी 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 बिल्कुल, समाज ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और सोनीपत जिले में, और वो भी गोहाना सब डिवीज़न में, जिसको एक ये कहा जाता है कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आने से पहले भी ये सोचते हैं कि गोहाना बड़ा ऐसा एरिया है, और उसमें सारे पूरे समाज ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को आप बखूबी से निभाएं, और जाट भवन जो बनेगा वो एक गोहाना की शान होगी और लोग उसका उदाहरण भी देंगे। बिल्कुल ऐसा मतलब मैंने सुना है काफ़ी लोगों से। ऐसा मिसाल बना देंगे जी, अगर गोहाना में आने वाला भविष्य में अगर हमारी आने वाली पीढ़ी अगर ये कहेंगे वो हमारे समाज ने कोई चीज़ बना रखी है। हमारा प्रशासन भी इतना बढ़िया है, आज के दिन डीसी साहब, एसडीएम साहब, पूरा प्रशासन हमारे साथ इतना मिलकर चल रहा है, जैसे परिवार एक परिवार मिलेगा। बिल्कुल जी, प्रशासन के सहयोग के बगैर भी प्रधान जी ये चीज़ें हो नहीं सकती। और जो मिसाल लेकर चले हैं, ये मिसाल आपके नाम हो, आपकी महासभा के नाम हो, ऐसा मतलब जो शुभकामनाएं जगत महान की तरफ से भी रहेंगी, और भविष्य में ये जो आप मिशन लेके चले हैं इसमें आप कामयाब हों। जब आप कामयाब हो जाएंगे, जगत महान तब भी आपसे सवाल करेगा कि आप मतलब जो ये सफलता हासिल की है आपने, इसमें किस तरह के समाज का सहयोग रहा। गोहाना की अनाज मंडी से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।